तो यार हम लोग डिबेट करते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ सिनेमा के बारे में, लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसने बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों को खतरे में डाल दिया है। हाँ जी फ्रेंड्स, उस पर फ्लावर समझा क्या? फायर है ये, और अब तो पार्ट 2 के बाद वो आग ज्वालामुखी बन के फटने वाली है। इसमें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स जलने वाले हैं। हाँ जी, जब किसी फिल्म का ट्रेलर आता है तो लोग यूट्यूब पे व्यूज देखते हैं, लेकिन जब किसी फिल्म के आने से खुद यूट्यूब के सर्वर क्रैश हो जाए, समझ लो पुष्पा आ गया है। वो फिल्म जब रिलीज होते ही ऑडियंस से भिड़ गई थी, तेलुगु पब्लिक फिल्म को ट्रोल कर रही थी, तब पुष्पा ने नॉर्थ में पैन इंडिया का गेम बदल दिया था। A to Z सारे क्रिटिक इसके पीछे पड़ गए। इस फिल्म को KGF की कॉफी बोला तो कोई पैसा बर्बाद बोल रहा था, और आज ट्रेलर आने के बाद तो वही सेम लोग इसको ब्रांड बोल रहे हैं। हाँ जी, 3 साल का इंतजार और पुष्पा का रूल फाइनली शुरू हुआ है एक पौने 3 मिनट के ट्रेलर में। मेरा रिएक्शन क्या बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? सारे फैन बेस गए तेल लेने, सारे एक्टर्स गए भाड़ में, सारे रिकॉर्ड्स की गिनती खत्म। बॉस रोक के दिखाओ इस फिल्म को जिसके बम में है दम, हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। सच सच बताना, आपको ट्रेलर में कितने अल्लू अर्जुन दिख रहे हैं? कहावत है वन मैन वन शो, उसका उल्टा है यहाँ। अल्लू अर्जुन ने खुद को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया है। जो अलग अलग लुक्स अलग अलग अल्लू अर्जुन के दिख रहे हैं, उसके लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट करना पड़ता, लेकिन ये एक आदमी सब कुछ कर सकता है गिरगिट की तरह। देखो फिल्म जैसी बनेगी तब बनेगी, लेकिन पुष्पा 2 का ट्रेलर ऐसा आया है जिसको देख करके बाकी सब फिल्म बनाने वाले लोग सीखेंगे ट्रेलर काटा कैसे जाता है। शायद इतिहास में पुष्पा 2 पहली वो फिल्म बनेगी जिसके पार्ट 1 का टोटल लाइफ टाइम बिजनेस शायद उसका पार्ट 2 पहले ही दिन 24 घंटे से भी कम के कलेक्शन में क्रॉस कर देगा। इतना कॉन्फिडेंस ट्रेलर देकर आ रहा है मुझे। ईमानदारी से बोलूं तो बाहुबली के बाद किसी फ्रेंचाइज की फर्स्ट फिल्म देखी है मैंने जिसने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को वाकई मैच करने की पूरी कोशिश की है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई गई है, ट्रेलर ने लोगों के प्यार के साथ जस्टिस किया है। वाओ, इस लेवल की एनर्जी आज तक मैंने किसी 3 घंटे की फिल्म में नहीं महसूस की है जितना एक्साइटमेंट इस 3 मिनट से कम के ट्रेलर में फील हो रहा है। गर्मी बढ़ गई है, एक भी सीन ऐसा नहीं लगा कि फालतू में डाला गया हो, इसको स्किप कर देना चाहिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, 1 सेकंड के लिए भी ट्रेलर नीचे नहीं गिरता है। बेस्ट चीज तो ये है कि फिल्म के अंदर सस्पेंस अभी भी कायम है, कुछ भी एक्स्ट्रा रिवील करने की कोशिश नहीं की है। जितना चाहिए उतना गरम गरम किया, लेकिन प्लेट में निकालने ही नहीं दिया। दूसरा बेस्ट काम जो किया गया है वो है बाकी फिल्मों से अलग, वो ये कि फोकस पुष्पा पे नहीं है, कहानी पर है। बाकी कैरेक्टर्स को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस बात के लिए अल्लू अर्जुन को क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि इस लेवल पर आके बाकी एक्टर्स शायद कैमरा सिर्फ उनके चेहरे पर रहे ये चाहते हैं, बट पुष्पा की कहानी उसका मेन हीरो है। लेकिन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बात बोलूं, फिल्म को देख करके मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा अल्लू अर्जुन को नहीं है, उनकी हीरोइन रश्मिका वंदना को होने वाला है। पुष्पा हो या फिर एनिमल, रश्मिका की परफॉर्मेंस माय गॉड बहुत बेस्ट थी, लेकिन टोटल इग्नोर हो गई। बट इस ट्रेलर से लग रहा है मुझे कि इस बार पुष्पा 2 की कहानी में सबसे ज्यादा बात रश्मिका के बारे में ही होने वाली है। वैसे सारे एक्टर्स को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि 3 साल बीत गए। इन सबके साथ कनेक्शन इतना जबरदस्त है ना कि लगता है पुष्पा पार्ट 1 कल ही तो देखी थी। सब फ्रेश है, हर कोई जानता है पुष्पा का एक्सपेक्टेड उसकी राइटिंग थी, खतरनाक डायलॉग्स जिनकी वजह से उसका प्रमोशन मास और क्लास दोनों कैटेगरीज में हो गया था, और बहुत मुश्किल था उस चीज को रिपीट करना। लेकिन ट्रेलर में जो थोड़े बहुत डायलॉग्स सुनने को मिले हैं, मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 पार्ट 1 को पीछे कर देगा। हाँ जी फैंस, उसका सबूत है इमोशंस जो ट्रेलर ने बिल्कुल छिपाने की कोशिश नहीं की है। एक मास के ट्रेलर में इतना इमोशनल फील मैंने आज तक नहीं किया है। सच बताऊं तो पार्ट 1 में पुष्पा के इमोशंस सीधे थे, सामने वाले को फाड़ना है, पर पार्ट 2 में मामला इंटरनेशनल है और एक्शन के पीछे जबरदस्त इमोशंस हैं। वैसे काफी कम लोग जानते होंगे इस फिल्म का बजट ओरिजिनल लाइफ का लगभग दुगना है, 200-250, तो इसका 400 से 450 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और इसका एस्पेक्ट आप तो देख ही सकते हो, पुष्पा का हर सीन पिछली फिल्म से बड़ा दिख रहा है, बड़े सेट्स हैं, तगड़ी लोकेशंस हैं और लाजुद्दीन लाइव प्रेजेंटेशन भी है। मुझे अच्छे से याद है काफी लोगों ने फर्स्ट फिल्म को ट्रोल किया था, क्रिंज बोला था, गवार ऑडियंस को पसंद आने वाली लो लेवल की फिल्म बताया गया था। लेकिन अच्छा लगा ये देखकर पुष्पा के मेकर्स ने उन लोगों को जवाब देने की जगह उल्टा इसको पसंद करने वाली लोगों पे ज्यादा फोकस किया है।
इसीलिए ट्रेलर में नोटिस कर सकते हो आप, अल्लू अर्जुन पार्ट 1 की तरह एकदम ओरिजिनल लाइफ कट कर रहे हैं। वो शहर का स्मार्ट क्लास भी सूट बूट वाला हीरो नहीं बनना चाहते हैं। सुकुमार ने और ज्यादा मास सीन्स डाल दिए हैं, टोटल लोगों का सिनेमा बना दिया। मिडिल क्लास फिल्म का हाई क्लास कनेक्शन है पब्लिक के साथ। प्रिंस बोलने वाले लोग अंडरग्राउंड हो रहे हैं। देखो एक कड़वी बात बोलूं, अभी तक पुष्पा 2 के म्यूजिक से पार्ट 1 जैसी कैची फील नहीं आई है, लेकिन ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक मरे हुए इंसान को भी जगा देगा, जिंदा कर सकता है। म्यूजिक से याद आया, जो पुष्पा बोल रहा है वो तो खास है ही, लेकिन जो पुष्पा के खिलाफ बोल रहा जा रहा है उसमें भी दम है। हीरो के टक्कर का विलन बनाया गया है, क्योंकि हर एक सीन में भगवत सिंह आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। काफी पार्ट 1 में तो जब श्रेयस्कर का नाम पढ़े थे हिंदी डबिड में झटका खा गए थे, की जगह किसी वॉइस एक्टर को लेते तो बेहतर होता, लेकिन पहले से ये रिस्क काम कर गया है। लेकिन फिर से ये रिस्क काम कर गया। अल्लू अर्जुन की वॉइस को जरा सा भी मिस नहीं करोगे। नॉर्थ में बहुत श्रेयस की आवाज अगली पुष्पा बन गई है, लेकिन सबसे डरावने वाली चीज पता है क्या, बेचारे अल्लू अर्जुन ने भी सपने में कभी सोचा नहीं होगा कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जिसको बाकी लोग बैन करने की दुआ करेंगे। नहीं समझे, पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म बनती जा रही है जिसकी वजह ऑडियंस भी बदल रही है। पैन इंडिया सिनेमा जिसको बोला जाता है धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है। फिर सिर्फ हिंदी में किसी फिल्म को डब करने की रिलीज करने से पैन इंडिया सिनेमा नहीं बन जाता। इस लेवल में एफर्ट डालने पड़ते हैं। किसी फिल्म में दम है कि तेलुगु फिल्म का ट्रेलर पटना में जाकर के लॉन्च करनी भीड़ के साथ। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जब पुष्पा 2 थिएटर में आएगी, जो बाकी फालतू टाइम पास मूवीज को समझने पैन इंडिया समझने की गलती करें, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाएंगी फिल्म में, का कंपेरिजन नहीं कर पाएगी। सीधी सी बात है, या तो पुष्पा के लेवल को मैच करो या फिर एक्टर्स ऐसी मूवी को बनाना बैन कर दो, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया के लिए सिनेमा का नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। एक और बात बोलूं, गुस्सा नहीं होना, बाहुबली के रिकॉर्ड्स खत्म है अब तो। फैंस सीरियसली काफी फिल्मों के लिए हम लोगों ने बोला है, लेकिन पुष्पा ये करके दिखाएगा। हाँ जी फैंस, राजामौली का प्रेजेंटेशन अलग था जिसने प्रभास को स्पेशल बना दिया था। अल्लू अर्जुन खुद से जो कर रहे हैं वो सुकुमार की भी सोच से बाहर है। ये अकेला बंदा बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को पानी में बहा देगा। 1000 करोड़ से रख लो और पूरी दुनिया से पुष्पा फायर। फटाफट से दो अपना रिएक्शन, इसको पब्लिक के साथ फील करो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या फिर वो क्या बोलते हैं फ्रेंच, जो केगा नहीं साला। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कोई कमेंट करना हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।